अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इस लेक्चर में हम ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड टू डायरेक्टली डिटेक्ट current leaking to earth from an installation and cut off the power। यानी ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, एक सुरक्षा युक्ति है जो कि किसी इंस्टॉलेशन से या इक्विपमेंट की बॉडी से अर्थ की तरफ लीकेज होने वाले करंट को डायरेक्टली डिटेक्ट करता है और पावर को कट ऑफ करता है, यानी सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ELCB। ELCB दो प्रकार के होते हैं। पहला है वोल्टेज ELCB और दूसरा है करंट ELCB। दोनों ELCB के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला वोल्टेज ELCB। वोल्टेज ELCB इज ए वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी वोल्टेज ELCB एक वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। इट कंटेन्स रिले कॉइल, यानी कि वोल्टेज ELCB में एक रिले कॉइल होता है विच इज कनेक्टेड टू द मेटालिक बॉडी एट वन एंड एंड इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड वायर एट द अदर एंड। यानी वोल्टेज ELCB में एक रिले कॉइल होता है जिसका कि एक एंड मेटालिक बॉडी से यानी इक्विपमेंट की बॉडी से और दूसरा एंड ग्राउंड वायर से कनेक्टेड होता है। द डिवाइस विल फंक्शन व्हेन द करंट पासेस थ्रू द ELCB। जब ELCB के थ्रू करंट फ्लो करता है तो यह डिवाइस फंक्शन करता है, ऑपरेट करता है, यानी कि सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। द वोल्टेज ऑफ द इक्विपमेंट बॉडी राइजेज बाई टचिंग फेज टू मेटल पार्ट और फेलियर ऑफ इक्विपमेंट। यानी इक्विपमेंट के फेलियर की स्थिति में, इक्विपमेंट का इंसुलेशन डैमेज होने की स्थिति में या इक्विपमेंट की बॉडी से कोई लाइव कंडक्टर टच होने की स्थिति में इक्विपमेंट की बॉडी का वोल्टेज राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। Thus, a potential difference between earth and metallic body is developed। और इस प्रकार से इक्विपमेंट की बॉडी और अर्थ के बीच में एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दिस वोल्टेज डिफरेंस विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मेटालिक बॉडी पासिंग द रिले लूप टू द अर्थ। और इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मेटालिक बॉडी से अर्थ की तरफ रिले लूप के थ्रू एक करंट फ्लो होता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू रिले लूप मूव्स द रिले कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्टिंग द सप्लाई करंट टू अवॉइड एनी डेंजर। और रिले लूप के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वह रिले के कॉन्टैक्ट को मूव करता है, जिसके कारण कि सप्लाई करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है और किसी भी प्रकार का डेंजर होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। यह फिगर वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB के सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक आपका फेज कंडक्टर है और दूसरा रिटर्निंग कंडक्टर यानी न्यूट्रल कंडक्टर है। ये दोनों कंडक्टर एक सप्लाई साइड में है और दूसरा लोड साइड में है। इस ELCB में, वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB में एक ट्रिप कॉइल होता है जिसका कि एक एंड इक्विपमेंट की बॉडी से कनेक्टेड होता है, लोड की बॉडी से कनेक्टेड होता है, और दूसरा एंड अर्थ से कनेक्टेड होता है। नॉर्मल सिचुएशन में फेज कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होते हैं और कोई भी करंट ट्रिप कॉइल के थ्रू फ्लो नहीं होता है। लेकिन जब इक्विपमेंट की बॉडी में किसी कारण से वोल्टेज डेवलप हो जाता है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो उस केस में ये करंट आपका ट्रिप कॉइल के थ्रू भी फ्लो होता है, जिसके कारण कि ट्रिप कॉइल मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटाइज होने के कारण ये आपका सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। टेस्ट बटन और टेस्ट रजिस्टर ELCB को रेगुलरली टाइम टू टाइम टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं।
Voltage operated ELCB is now obsolete ड्यू टू इट्स ड्रॉबैक। इसमें ड्रॉबैक्स होने के कारण वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB अब ये ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, यानी अब ये यूज नहीं किए जाते हैं। दिस डिवाइस कैन डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट ओनली दैट इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन, यानी कि यह जो आपका वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB है ये सिर्फ उसी इक्विपमेंट को डिटेक्ट करता है या प्रोटेक्ट करता है विच इट इज अटैच्ड, जिस इक्विपमेंट के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट किया गया है सिर्फ उसी इक्विपमेंट को ये डिटेक्ट करता है या उसी इक्विपमेंट को ये प्रोटेक्ट करता है। इट कैन नॉट डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ इंसुलेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB किसी सिस्टम में किसी अदर पार्ट में होने वाले अर्थ लीकेज को उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। करंट ऑपरेटेड ELCB हैज टेकन इट्स प्लेस, और इसकी जगह वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB की जगह अब करंट ऑपरेटेड ELCB ले चुका है। करंट ELCB को RCCB भी कहा जाता है। करंट ऑपरेटेड ELCB आर जनरली नोन एज रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी RCCB। करंट ऑपरेटेड ELCB को रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या RCCB भी कहा जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज। यह RCCB भी अर्थ लीकेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट इम्बैलेंस। RCCB करंट इम्बैलेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी करंट जब बैलेंस कंडीशन में नहीं होता है तो उस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ फेज कॉइल, न्यूट्रल कॉइल एंड सर्च कॉइल वुंड ऑन ए टोरॉइडल आयरन कोर, यानी RCCB में एक फेज कॉइल, एक न्यूट्रल कॉइल और एक सर्च कॉइल होता है जो कि एक टोरॉइडल आयरन कोर पे उंड किए हुए रहते हैं, लपेटे हुए रहते हैं। टोरॉइडल आयरन कोर कहने का मतलब है कि रिंग शेप का एक आयरन कोर होता है, इस पे ये उंड किए जाते हैं, ये तीनों कॉइल उंड किए जाते हैं, लपेटे जाते हैं। बोथ द फेज कंडक्टर एंड न्यूट्रल कंडक्टर आर कनेक्टेड टू द फेज कॉइल एंड न्यूट्रल कॉइल रिस्पेक्टिवली थ्रू लोड, यानी फेज कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर इन दोनों को रिस्पेक्टिवली, यानी फेज कंडक्टर जो है वो फेज कॉइल से और न्यूट्रल कंडक्टर को न्यूट्रल कॉइल से लोड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। सर्च कॉइल इज कनेक्टेड विथ ट्रिपिंग मैकेनिज्म, और सर्च कॉइल ट्रिपिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है। यह फिगर आपका रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपका ये रिंग शेप का एक टोरॉइडल आयरन का कोर है, जिसमें कि एक फेज कॉइल है, एक न्यूट्रल कॉइल है और एक सर्च कॉइल है, जो कि इस कोर पे उंड किए हुए हैं, लपेटे हुए हैं। जो फेज कंडक्टर है वो फेज कॉइल से कनेक्टेड होता है, और जो न्यूट्रल कंडक्टर है वो न्यूट्रल कॉइल से कनेक्टेड होता है, और सर्च कॉइल ट्रिप कॉइल से कनेक्टेड होता है। नॉर्मल सिचुएशन में करंट फेज कंडक्टर के थ्रू फ्लो होकर न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न होता है, और इस केस में फेज कॉइल के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये रिटर्निंग कंडक्टर के थ्रू यानी न्यूट्रल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कोई भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, जिसके कारण कि किसी भी प्रकार का वोल्टेज सर्च कॉइल में डेवलप नहीं होता है, यानी आपका ट्रिप कॉइल इनर्जाइज्ड नहीं होता है, ये अनइनर्जाइज्ड कंडीशन में रहते हैं। लेकिन अगर किसी इक्विपमेंट की बॉडी से कोई किसी प्रकार का अर्थ फॉल्ट होता है या अर्थ करंट लीकेज होता है, तो उस केस में ये फेज कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो रिटर्निंग कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये दोनों
मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते हैं, जिसके कारण कि एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्च कॉइल के थ्रू वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कि ये ट्रिप कॉइल आपका इनर्जाइज हो जाता है, यानी ट्रिप कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता है। और ये जब ट्रिप कॉइल आपका इनर्जाइज होता है तो यह फिर आपको सर्किट को ये डिस्कनेक्ट कर देता है, दोनों सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है और किसी भी प्रकार का डेंजर होने से प्रिवेंट करता है। टेस्ट बटन और टेस्ट रजिस्टर का प्रयोग सर्किट को आरसीसीबी जो सर्किट ब्रेकर है, इसको रेगुलरली टाइम टू टाइम चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इन हेल्दी कंडीशन द सेम करंट passes through the phase coil, the load and the return through न्यूट्रल कॉइल। यानी हेल्दी कंडीशन में, यानी किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं होने की स्थिति में फेज कॉइल, रिटर्न कॉइल और लोड के थ्रू सेम करंट पास करता है। बोथ द फेज एंड न्यूट्रल कॉइल आर wound इन सच ए वे, यानी कि दोनों फेज कॉइल और न्यूट्रल कॉइल इस प्रकार से उंड किए जाते हैं, इस प्रकार से बाइंडिंग होती है, दैट दे विल प्रोड्यूस एन अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स। इस प्रकार से उन दोनों की बाइंडिंग होती है ताकि ये अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं। विथ द सेम करेंट पासिंग थ्रू बोथ द कॉइल देयर मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी कैंसिल आउट अंडर ए हेल्दी सर्किट कंडीशन। यानी हेल्दी सर्किट कंडीशन में, यानी बिना किसी फॉल्ट के कंडीशन में दोनों कॉइल के थ्रू सेम करंट फ्लो होता है, लेकिन दोनों करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इन ए सिचुएशन व्हेन देयर इज ए फॉल्ट और लीकेज टू अर्थ इन द लोड सर्किट द करंट रिटर्निंग थ्रू द न्यूट्रल कॉइल इज रिड्यूस्ड। यानी जब सर्किट में फॉल्ट होता है या कोई अर्थ लीकेज होता है तो उस केस में जो रिटर्निंग कॉइल है, यानी जो न्यूट्रल कॉइल है, उसके थ्रू करंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द आयरन कोर इज नॉट बैलेंस्ड, और उस केस में फिर आपका आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बैलेंस्ड नहीं होता है। द नेट रिमेनिंग फ्लक्स ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल फ्लक्स इनर्जाइजेज द ट्रिपिंग कॉइल टू ट्रिप द सर्किट। और जो नेट रिमेनिंग फ्लक्स है, जिसको कि रेसिडुअल फ्लक्स भी कहा जाता है, वो आपको ट्रिपिंग कॉइल को इनर्जाइज करता है और फिर ये आपका ट्रिप कॉइल सर्किट को ट्रिप कर देता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ए टेस्ट बटन दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द डिवाइस एट रेगुलर इंटरवल। यानी समय समय पर नियमित अंतराल पर डिवाइस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बटन भी इस इक्विपमेंट में, आरसीसीबी में लगाए जाते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन ट्रबल शूटिंग के लिए यह आपका टेस्ट बटन जो है वो बहुत ही यूजफुल होता है। तो इस लेक्चर में हमने ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।